चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण में सिद्ध करना है आपको कि r बराबर 2f चाहे f बराबर r/2 ना। देखिए चित्र आपका यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है वो पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो pf है इसको बोलते हैं f, pf फोकस दूरी। ठीक, यहाँ तक देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या, देखिए ये भी बोलते हैं, है ना। सी तक के दूरी को क्या बोलते हैं, 2f बोलते हैं। यानी ऐसे r इसको बोलते हैं, r बोलते हैं। और r जो है f के दुगना होता है और f जो है r के आधा होता है। ठीक, और यहाँ तक को बोलते हैं u, देखिए लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि r बराबर कितना आपको आना चाहिए, 2f आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लिख ले हैं जो बोल देंगे। मान लिया कि m डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच, है ना, हाँ ठीक है, बीच एक वस्तु AB इस प्रकार रखी गई है कि वस्तु का प्रतिबिंब B डैश दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है। देखिए ये फोकस है, एक वक्रता केंद्र है, एक बीच में बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। अच्छा, तो सिद्ध करना है कि r बराबर 2f, यही सिद्ध करना है ना। चलिए अब देखिएगा दिया गया है ना, जो क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो pa देखिएगा, pa मतलब u है, देखिए लिखा हुआ है। प्रतिबिंब pa डैश ये आपका v है, देखिए v लिखा हुआ है, तथा फोकस दूरी pf है। pf क्या है आपका, f है, एवं pc जो है कितना है, pc कहाँ गया, pc ये ना r है, यानी कि r को हम 2f भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना। अच्छा, तो त्रिभुज हम ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में चलते हैं। त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज आपका ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी, मतलब ये वाला लाल कर दिए, देखिए तो लाल कर दिए ना, यही त्रिभुज में चल रहे हैं हम। चलेंगे तो देखें कौन ए सी बी ई कौन के बात हो रहा है, और कौन ए डैश सी बी डैश ई कौन के बात हो रहा है। दोनों बताइए कैसे बराबर है, तो शीर्षा भिमुख कोण से, क्योंकि देखिए दोनों आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं कि नहीं, होते हैं ना, इस तरह से शीर्षा भिमुख कोण से ये बराबर हो जाते हैं। चलिए इसी तरह से बी ए सी ई कोण के बात हो रहा है और ई कोण के बात हो रहा है, तो ये दोनों को दोनों बताइए कौन क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है। तो समकोण से ये दोनों को दोनों क्या है, बराबर है, तो बताओ तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कौन कौन समरूपता से लिख सकते हैं, चाहे कौन कौन समरूपता से। तो चलिए यहाँ इस चलते आपका दो को कोण है ना, तक कौन कौन समरूपता से भी बताइए क्या होता है, समरूप होते हैं, समरूपता से। चलिए ये क्या हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, समरूप हो गया। अब बताइए कोई भी त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, मतलब वो बट्टा में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज ए बी को ले रहे हैं हम, ये वाला के ए बी ले रहे हैं, तो बताओ इसका क्या लेंगे, ए डैश बी डैश ले लिए ना। इसी तरह से ए सी ले रहे हैं, इसका आधार ले रहे हैं, तो इसका भी आधार लेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, हाँ ए सी बराबर ए डैश सी, इस समीकरण कितना हो गया आपका, 1 हो गया। इसी प्रकार आगे चलते हैं, त्रिभुज एन क्यू एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो देखिएगा आपका कौन त्रिभुज में चल रहे हैं, से एन क्यू एफ, एन यहाँ पर ना होगा आपका, है ना, एन क्यू एफ यही होगा ना, तो एन क्यू एफ में देखिएगा, एन क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ में, ये वाला छोटा वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ये छोटा वाला दिखाई, ये वाला और ये वाला, दोनों में देखते हैं। तो बताइए इसमें भी एक कोण बताओ, समकोण है, सम्मुख कोण है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है, और एक कोण जो क्या है, समकोण है। देखिए यहाँ भी समकोण है, तो बताइए इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिख दिए कि ये दोनों भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। वही बात से हम दोनों में करना है, तो समरूप होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। चलिए समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी समानुपाती। तो चलिए भुजा कितना हो जाएगा, एन क्यू बटे, देखिएगा एन क्यू बटे ए डैश बी डैश, ऐसे होगा। और यहाँ पर क्यू एफ देखिएगा, क्यू एफ बड़ा त्रिभुज में देखिए क्यू एफ, अब बटे कितना हो जाएगा, ए डैश एफ। यहाँ तक बताइए समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एन क्यू बटे
यहाँ को इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, यानी एन क्यू को हम ए बी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा एन क्यू जितना ई है उतना ही ई है कि नहीं, समांतर है ना, तो समांतर है तो बताओ दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए एन क्यू बराबर ए बी, कैसे? तो समांतर से। दोनों देखिए दोनों के बच्चे समांतर जब होता है तो उसका बीच की दूरी बराबर होता है कि नहीं, तो जितना ई होगा उतना ही ई होगा कि नहीं, तो एन क्यू बराबर हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो बताइए हम यहाँ पर देखिए एन क्यू की जगह पर ए बी लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर जो कहते हैं उतार दिए। समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए माना कि बिंदु Q बिंदु P के बहुत ही क्या है, निकट है। मतलब ये जो Q आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कर बहुत नजदीक में है, तो समझ जाओ कि Q बिंदु किस पर चला जाएगा, P पर चला जाएगा। तो बताइए इसलिए आपका QF बराबर PF हो जाएगा ना, जब बहुत नजदीक है तो। चलिए समीकरण 2 से लेते हैं। ए बी, देखिए समीकरण 2 यही है, ए बी बटे इतना लिख दिए और QF के जगह पर हम PF लिख देंगे। अब बटे आपका कितना होगा, जो है वही लिख दिए। समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। आगे चलते हैं समीकरण 3 तथा 1 तथा 3 से। 1 तथा 3 से बताइए AC, ऐसे भी देख लीजिए 1 और 3 में देखिएगा कहाँ गया, 1 यहाँ है 3 यहाँ है, दोनों का देख लीजिए लेफ्ट बराबर है दोनों के, है तो बताइए राइट भी बराबर दोनों के हो जाएगा। तो राइट यहाँ बराबर हो गया, देख लीजिए हो गया। चलिए अब AC बटे कितना, देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ AC गया, AC देखिएगा AC को हम लिख सकते हैं कि PA में से PC को घटाएंगे, PA में से कहाँ गया, PA में से हम एक मिनट हाँ यह ना PA है, इन है, एक मिनट PA, हाँ AC को हम लिखेंगे, AC यही ना, AC को हम लिख सकते हैं PA में से PC को घटा देंगे, घटाएंगे बताओ। ये पूरा जो है यहाँ पूरा ये पता है तो ई वाला लाना है आपको, तो ये पूरा में से इतना घटाएंगे तो ये ना आएगा नहीं। तो चलिए यहाँ पर लिखा गया इस तरह से, नीचे देखिएगा ए डैश सी देखिएगा, ए डैश सी ये वाला, तो ये वाला जो है PC में से आप ए डैश P को घटा दीजिए, माने ये पूरा है आई लाना है, तो इतना जो है इतना में ये वाला घटाओ तो यही ना आएगा। तो देखिएगा यहाँ लिख दिए ना। उसके बाद PF के PF यहाँ ए डैश एफ कहाँ गया, ए डैश एफ को हम क्या करेंगे, तो AP देखिए ए डैश P में से हम PF को घटा देंगे, देखिए ए डैश P चाहे P डैश A में से हम PF को घटा देंगे, तो मेरा ए डैश एफ आएगा। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया। अब चिन्ह परिपाटी से सबके अपना अपना मान बैठा दीजिए। बताइए PA को क्या कहते हैं, देख लीजिए PA को क्या कहते हैं, यू कहते हैं ना। चलिए यू बताइए कोची में होगा, माइनस में होगा, माइनस यू लिख दें यहाँ आप फिर बीच में यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस लिखे। PC बताओ क्या है, देख लीजिए एक बार, PC कितना 2F, तो बताइए A भी माइनस 2F होगा। बोलिए यहाँ तक समझ में सब कुछ क्या आया चलिए बटा PC कितना है आपका, देख लीजिए P80 कितना है, PC कितना है माइनस 2F हो जाएगा, जल्दी बोलिए होगा ना। और फिर माइनस लेते हैं, PA डैश कितना है, PA डैश कितना है, भी है, तो बताइए माइनस भी होगा, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं, बताइए PF कितना होगा, -F होगा, देख लीजिए। और बताइए PA डैश क्या होगा, भी होगा क्या, -भी फिर माइनस PF कितना, तो -F। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ पर -U है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2F हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। यहाँ पर बताइए -2F है, आई माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, बराबर -F है, यहाँ पर -V प्लस F हो जाएगा। चलिए ये कंडीशन में क्या कर दें, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, कितना आएगा बताओ, गुना कर दीजिए। -V प्लस F पहले लिख दें कि डायरेक्ट गुना कर दें, चलिए -V से पहले गुना ही पूरा में करो ना, बोलिए ऐसे हो गया, फिर प्लस F लेंगे, F से ही पूरा में गुना करो, बोलिए सही है यहाँ तक। अच्छा और बराबर में यहाँ पर देखिए F से गुना होगा, -F से गुना होगा, कितना में, -2F में प्लस V में। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बताओ, यहाँ पर गुना करेंगे तो प्लस U भी हो जाएगा,
और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2f भी और प्लस यहाँ पर गुना, एक मिनट, प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एफ यू और प्लस कितना 2f² बराबर, बताओ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस तो लिखाएगा नहीं, 2f² हो जाएगा, बोलिए, अब माइनस हो जाएगा एफ भी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है बताओ? हाँ चलिए अब बताइए, ये जो 2f² है, ये 2f² है, ये पट्टी से ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो बताइए ये कट गया। हाँ अच्छा, और देखिएगा आगे देखिएगा कितना हुआ, कितना बचेगा, यू भी कनी है, एफ भी, ई वाला देखिए तो ई कट जाएगा, ई प्लस, अच्छा एक मिनट, भी यहाँ है ना, ऊपर जाएगा तो बताओ, चाहे उसको ई पट लेके चलो, यू भी हो जाएगा -2f भी माइनस एफ यू बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 0 हो गया, प्लस एफ यू एफ भी ना बराबर 0। अब बताइए क्या होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, यू भी होगा, अच्छा यहाँ पर कितना कितना एफ भी, यहाँ माइनस एफ यू बराबर कितना होगा, जल्दी बताओ, 0 होगा ना। देखिए आगे सोचिए तो आगे क्या होगा, आगे सोच के देखिए कि आगे क्या होने वाला है, बोलिए, दोनों तरफ ना, तो जैसा समझिए, इसको ऊपर लेके चल जाइए, अस्सी के ऊपर लेके चल जाइए ना, यू भी रहेगा ना, ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं प्लस एफ भी प्लस एफ यू, यही ना, हाँ बराबर, बताइए कितना हो जाएगा, 0, 0 तो हिले है, अब दोनों तरफ कितना, हाँ एफ यू भी से भाग देने पर, ठीक, यही ना, बताइए कितना होगा, यहाँ से लिखिए कितना होगा, यू भी एफ यू भी अब बराबर एफ भी बटे एफ यू भी प्लस एफ यू बटे एफ यू भी, ठीक, चलिए बताइए यहाँ पर क्या कटेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर बताओ क्या होगा, यहाँ पर एफ भी यही ना, मतलब 1/f बराबर कितना होगा, 1/u प्लस 1/v। देखिए ये दर्पण सूत्र अभी आ गया है ना, क्या आ गया है, दर्पण सूत्र। अब थोड़ा सोच के देखो तो कि एक बाद क्या होगा, दिमाग लगाइए तो थोड़ा सा, बोलिए, हाँ यहाँ पहला दिन जो है हम लोग इतना सिद्ध किए थे ना, अब बताइए कि इतना बराबर क्या होगा, तो चलिए मान लीजिए कि आपका ये पांचवा सूत्र अथी आ गया, समीकरण आ गया, अब 1/f है बराबर कितना, 1/u प्लस 1/v, अब 1/f यही बोल रहा है ना, 1/f है, 1/f, अब 1/f के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए, बोलिए, तो देखिए एक जगह पर जो 1/f है आपका, ठीक, अब देखिए 1/u है ना, 1/u, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छा ये पहले बताइए, एक मिनट, 1/f लिख दिए हम,
1/f लिख